नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक अच्छी सी रेमेडी एलो सोकोट्रेना। इसकी कॉमन नेम है सोकोट्रेन एलोस और एलिलिएसी फैमिली की है और इसका प्रोवर है हेल्पिक। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी की तरह हम ये रेमेडी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहानी ऐसे शुरू करती है कि एक ग्रुप के दोस्तों हैं जो एक दिन एक जगह को घूमने जाने के लिए प्लान किया है। तो ये प्लान किया कि हम राजस्थान के डेजर्ट में जाएंगे और वहाँ का सभी को देखेंगे, एंजॉय करके आएंगे। तो ये सोचकर इन्होंने अपने शुरू किया और ये लोग डेजर्ट पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों को दूर जाने से क्या फील करते हैं कि हमें thirsty होते हैं, हमें पीने को चाहिए और खाने को चाहिए। तो ये क्या किया, इन्होंने अपने टिफिन बॉक्स वगैरह को ओपन किया। उनको देखने से उनमें खाना थोड़ा सा था, उनको वो खा लिया और पीने के लिए पानी को देखा, लेकिन पानी नहीं था। कहाँ गई? इवेपोरेट हो गई। डेजर्ट की सूरज सब पानी को वह पी लिया, तो इनको पानी नहीं था। इससे वह टायर्ड हो गई। डेजर्ट था, गर्म था, सूरज इतनी ज़्यादा था कि आपको सोच सकते हैं कैसे होंगे डेजर्ट में। और इन्होंने कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके आस-पास में भी पानी नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने कॉन्स्टिपेशन डेवलप किया। कॉन्स्टिपेशन मतलब कैसा? उनको एक ड्रॉप का पानी भी नहीं मिली, तो इतना हार्ड प्रेशर देने था स्टूल पास करने के लिए, और इतनी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हेमोरॉइड्स डेवलप किया, क्योंकि एक बार इतना हार्ड प्रेशर देना पड़ा और हार्ड स्टूल्स था, इसलिए फ्रिक्शन वगैरह होने के कारण हेमोरॉइड्स आ गई। ये हेमोरॉइड्स कैसा है? ये आप एक 5B के निमोनिक से आप सोच सकते हैं कि ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह है। ग्रेप्स एकदम वायलेट की कलर में है, तो ये ब्लू भी है, तो ब्लू कलर पे है। और ब्लीडिंग है, क्योंकि वह उतनी हार्ड प्रेशर देने पड़ेगा, उतने हार्ड प्रेशर देने की वजह से ब्लीडिंग हो जाता है। और बर्निंग है और बियरिंग डाउन सेंसेशन भी है। और इतनी हेमोरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ है, इसलिए उनको इचिंग भी है एनल रीजन पे। तो ये इचिंग कैसी है? समर पे अधिक है। तो इन्होंने क्या सोचा, इतनी कंप्लेंट्स आ गई और इसको इन्होंने टॉलरेट नहीं कर पाई, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम घर को वापस जाएंगे। और ये सोच कर वापस जाने लगे। घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद इन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, तो इसलिए वहाँ गर्म था, तो ये घर जाने से ही कोल्ड वाटर, ठंडी पानी और खाना सब कुछ करने लगा। खाना और पीना शुरू करने से इन्होंने टॉयलेट आ गई और it ran towards the toilet। तो देखा तो डायरिया पड़ा।
और लेकिन ये इचिंग सब ठंडे में आने से कम हो गई। और यहाँ इन्होंने सोचा कि इन्होंने इचिंग है कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए इनको ऑपरेशन करे। ये सोच के उन्होंने गुस्सा आ गया उनके पास ही, तो इन्होंने अपने आप ही एंग्री गुस्सा होना पड़ लिया। तो ये है इनकी माइंड की सिम्टम्स। और यहाँ से हम ख़त्म करते हैं स्टोरी। सो एक टूरिस्ट फ्रेंड्स था, घूमने जाने से अच्छा नहीं लगा, कहाँ गई, हॉट डेजर्ट पे, और वहाँ से वापस आ गई। वापस आने में घर में कैसा था, ठंडा वेदर और ठंडा पानी और सब कुछ पीने से कॉन्स्टिपेशन तो डायरिया हो गई। कॉन्स्टिपेशन होने पे हेमरोइड सब कुछ वगैरह था। 5 B's है। Do you remember the 5 B's now? Just tell and see. And if you said it right, congratulations to become a good doctor. और itching था anal region पे, और डायरिया कैसा था, wants to go to closet immediately after eating or drinking. सडनली आफ्टर खाने के और पीने के बाद उनको क्लोजेट जाना है। और इनके प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जेली जैसा है। इसको आप कैसे सोच सकते हैं कि एलोवेरा के अंदर की जेल कैसे होंगे, पर स्लिपरी जैसी होंगे, है ना। तो इसका स्टूल भी ऐसा है, इसका डायरिया भी ऐसा है कि खाने से वो फूड स्टमक पे नहीं बैठेगा, उसको बाहर आना है, स्लिप के बाहर आना है। नहीं ऊपर से नीचे, ऊपर हम मुंह में खाना डालें तो वो कहीं भी स्टे नहीं करते, वो स्लिप करके एनल रीजन से बाहर आ जाता है। तो ये जेली जैसा है ना, तो इसको म्यूकस प्रोडक्शन जेली जैसा है और स्टूल स्लिपरी जैसा है। और यह जब फ्लैटस पास करते हैं तब उनको एक सेंसेशन होता है कि फ्लैटस के साथ साथ स्टूल भी आने जा रहा है, और इनका इच एवरी सर्दी में आ जाएगा। तो इतना ही है, इतना छोटा सा एक रेमेडी है ये हेलोसोकोट्रिना। और हम दूसरे वीडियो से पढ़ने जा रहे हैं हमारे साथ, वो हम हॉरर स्टोरी की तरह वजह से हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड subscribe for more interesting stories. And until then, I'm signing out from you. And I'll be uploading more videos regarding homeopathy cases, cured cases with the particular remedy taken, comparison among the remedies, and among each remedies, and like remembering mnemonics, simple stories, and etc. So stay tuned. Don't forget to click the subscribe button. So until then, bye bye. धन्यवाद.